आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। इसके पहले हम लोग डिस्कस क्या क्या चीज़ डिस्कस किए हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर मेथड। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे नेचुरल मेथड, जहाँ लैक्टेशनल एमिनोरिया था और क्या था, क्वाइटस इंटरप्ट था, कैलेंडर मेथड था। वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या हुआ? बैरियर मेथड होता है जो फिजिकल मेथड में हम रोकते हैं स्पर्म को या फिर फिजिकल कांटेक्ट से रोकते हैं। मतलब फिजिकल कांटेक्ट है स्पर्म और ओवम का, उससे दोनों को रोकना। अब रोकने का अलग अलग तरीका है। मान लो कहीं पे स्पर्म रिलीज हो रहा है, चाहे कोई भी लिक्विड रिलीज हो रहा है, क्या करेंगे, उसके आगे कैप लगा देंगे तो वो दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो उसी में आता है फिजिकल बैरियर मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें फिजिकली मीटिंग को रोकेंगे स्पर्म और ओवम के। तो इसके लिए आता है क्या, कॉन्डोम आता है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। इन दिस मेथड स्पर्म एंड ओवम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मेटिंग। स्पर्म और ओवम को फिजिकल मेटिंग से रोकते हैं, मतलब फिजिकली एक दूसरे को मिलने से रोकते हैं। तभी तो फर्टिलाइजेशन से हम बचा सकते हैं। जब स्पर्म फीमेल ओवम के कांटेक्ट में चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए स्पर्म को रोकते हैं थ्रू द फिजिकल बैरियर। उसको बैरियर लगाकर ओवम के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। तो उसमें क्या है, एग्जांपल में कॉन्डम दोनों के लिए आता है, मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। फीमेल कॉन्डम भी होता है और मेल कॉन्डम होता है। डायफ्राम ये होगा, फीमेल यूज करती है। सर्वाइकल का सर्विक्स को कवर करता है। वॉल्ट एक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, उसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द वजाइना। ये सब हो गया क्या, सॉरी, सर्विक्स में उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये सब हो गया फीमेल का, ये फीमेल के लिए होता है। और ये कॉन्डम जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। अब देखो कॉन्डम क्या है, जो कवर करेगा पेनिस को या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, वेजाइना को जो कवर करता हो या सर्विक्स को कवर करता हो। जनरली सर्विक्स को कवर करता है, वेजाइना के थ्रू इंटर करेगा और सर्विक्स को कवर करता है फीमेल कॉन्डम, और मेल कॉन्डम पेनिस को कवर करेगा। तो क्या बोल रहा है, कॉन्डम दीज आर मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है, थिन रबर से, पतला रबर से बना हुआ है। प्लांट लेटेक्स से बना होता है और अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल, ये दोनों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। दोनों के लिए ये कॉन्डम अवेलेबल है, एक मेल के लिए भी है, दूसरा फीमेल के लिए भी है। मेल का कॉन्डम कैसा होगा, ये देखो, ये मेल कॉन्डम का स्ट्रक्चर है और ये फीमेल कॉन्डम का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है, फिजिकल बैरियर है तो स्पर्म को ओवम के कांटेक्ट में आने से रोकना है। मतलब स्पर्म रिलीज होगा लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक बैरियर का काम कर रहा है। और फीमेल कॉन्डम में क्या होगा, फीमेल कॉन्डम में एक पार्ट होगा जो क्लोज पार्ट होता है, उसको इंसर्ट करते हैं इनटू द वेजाइना दैट कवर्स द सर्विक्स। सॉरी, कॉन्डम फॉर द फीमेल यूज टू कवर वेजाइना एंड सर्विक्स। देखो जनरली क्या होता है, सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल के थ्रू स्पर्म इंटर करता है यूट्रस में, तो उससे पहले उसको रोकना है। इसको इंसर्ट कहां से करते हैं, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सर्विक्स को थोड़ी कवर करेंगे, वेजाइना कवर नहीं करते, सर्विक्स को कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंटर करते हैं थ्रू द वेजाइना, और कवर किसको करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं। जहां पे सर्वाइकल कैनाल बनता है उसको कवर करते हैं, ताकि उसके एंट्री को रोक सके, स्पर्म के एंट्री को रोक सके। देखो इसको हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया,
देखो क्या है, ये हो गया सर्विक्स, सर्विक्स, ये वजाइना, ये वजाइना हो गया। इसको इंसर्ट करेंगे इस जगह पर, ऐसे इंसर्ट किया जाता है, जैसे इसको यहां से ऐसे इंसर्ट कर देंगे, ऐसे इंसर्ट किए, और दोनों टाइप इसका, दोनों तरफ क्या है, रिंग लगा होता है, और एक तरफ का रिंग जो होता है वो कवर होता है। तो ये किसको कवर कर रहा है, ये सर्विक्स को कवर कर रहा है, लेकिन इंसर्ट कर रहे हैं वेजाइना के थ्रू। तो वही बोल रहा है कि वो इंसर्ट करता है या कवर करता है सर्विक्स एंड वेजाइना को, ताकि स्पर्म यहां से आगे इंटर नहीं कर पाए, क्योंकि जो वेजाइना है इसको क्या बोल रहे थे, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर बोला जा रहा था, जहां पे स्पर्म रिलीज होता है, यहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है, और इसके बाद इसको इंटर करने से ये कवर जो है, फीमेल कॉन्डोम का जो एक कवरिंग है, एक साइड जो क्लोज होता है, वो रोकता है स्पर्म के एंट्री को। तो क्या बोल रहा है, कॉन्डोम फॉर फीमेल आर यूज्ड टू कवर वेजाइना एंड सर्विक्स, दोनों को क्या करता है, कवर करता है। तो एक साइड क्या होगा, एक साइड क्लोज होगा और दूसरे साइड ओपन होगा। तो ये हो गया फीमेल का कॉन्डोम और ये मेल का कॉन्डोम। देखो नेक्स्ट, ये क्या है, नॉन रीयूजेबल, मतलब एक बार कॉन्डोम को इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये इजिली क्या होता है, ये इजिली, इसको इजिली डिस्पोज कर सकते हैं। कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, ये इजिली डिस्पोजेबल होता है। और कॉन्डोम प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज वेल एज एसटीडी, प्रेगनेंसी से भी बचाता है और एसटीडी से बचाता है। एसटीडी से बचाने का कहने का क्या मतलब है, देखो जो मेल का कॉन्डोम है वो पूरे पेनिस को कवर कर रहा है, मतलब फीमेल के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में मेल नहीं आ रहा। तो फ्लूइड जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो एसटीडी से प्रिवेंट करेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, क्योंकि एसटीडी तभी फैलेगा जब फीमेल का फ्लूइड या फिर मेल का फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो जब कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो एसटीडी होने का चांस नहीं रहता है। अब फीमेल कॉन्डोम में क्या, वो कवर कर रहा है सर्विक्स एंड वेजाइना को, सर्विक्स एंड वेजाइना को कवर कर रहा है। तो ये इंटर करता है वेजाइना के थ्रू, लेकिन वेजाइना का जो वॉल है, दीवार है, जो वेजाइना का दीवार है, ये वॉल जो है इसको भी तो कवर करके रखा है, ये पूरा वेजाइनल रीजन को भी कवर करके रखेगा, ये पार्ट बाहर प्रेजेंट होता है। तो ये पूरे वेजाइना और सर्विक्स को भी कवर कर रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा, फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से बचाएगा। तो जैसे ही अगर जो फ्लूइड के कांटेक्ट में जो मेल का स्पर्म है या फिर फीमेल का जो बॉडी से रिलीज हुआ फ्लूइड है वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आएगा तो एसटीडी नहीं फैलता है, एसटीडी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ये निरोध जो है इंडिया का पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का फॉर मेल के लिए। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल एंड कैन सेल्फ इंसर्टेड। क्या बोल रहा है, ये डिस्पोजेबल है, मतलब वो इजिली डिस्पोज हो जाएगा क्योंकि प्लांट लेटेक्स से बना हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, सेल्फ इंसर्टेड, मतलब उसको खुद से इंसर्ट किया जा सकता है। जब खुद से इंसर्ट कर सकते हैं इसका मतलब प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगा। तो क्या बोल रहा है, देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, इसीलिए यूजर को ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। अब देखो डायफ्राम, वोल्ट एंड सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, वोल्ट एंड सर्वाइकल कैप, ये तीनों क्या करेगा, ये तीनों वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे और ये सर्विक्स को कवर करेगा। तो ये क्या करता है, ये पहले तो ये बना हुआ होता है रबर का, मेड अप ऑफ रबर, दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स। ये किसको कवर करेगा, सर्विक्स को कवर करेगा और इंसर्ट करेंगे वेजाइना के थ्रू। वेजाइना इसमें एक्सपोज रहता है, वेजाइना एक्सपोज हो गया मतलब ये एसटीडी से नहीं बचाएगा। जो कॉन्डोम था वो एसटीडी से इसलिए बचा रहा था क्योंकि वो सर्विक्स और वेजाइना दोनों को कवर करके रखा था, मतलब जो मेल का भी पार्ट है उस पूरे पेनिस को कवर करके रखा है और फीमेल का पार्ट है जो पूरे सर्विक्स और वेजाइना दोनों को कवर करके रखा है। तो मेल का पेनिस भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, इसीलिए वहां पे एसटीडी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो है डायफ्राम, वोल्ट एंड सर्वाइकल सॉरी सर्वाइकल कैप जो है ये वेजाइना को तो कवर कर रहा है, सॉरी सर्विक्स को तो कवर कर रहा है, लेकिन वेजाइना एक्सपोज है, तो वेजाइना से जो वेजाइना में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसके कांटेक्ट में पेनिस आएगा और एसटीडी का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करेगा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा क्योंकि ये सर्विक्स को कवर करके रखा है, सर्विक्स को कवर करके रखा है, ये सर्विक्स को कवर किया है, ये सर्विक्स को तो कवर किया है, लेकिन इसका जो वेजाइना है वो एक्सपोज्ड है, तो इसमें क्या होगा, एसटीडी का ट्रांसमिशन होने का चांस बढ़ जाता है। एसटीडी से नहीं रोक पाएगा ये, लेकिन प्रेगनेंसी से रोक पाएगा, क्योंकि स्पर्म तो रिलीज होता है कहाँ पे, वेजाइना में रिलीज होता है और यहाँ से इंटर करता है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, वो यूट्रस में जाता है, फिर यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो क्या होगा, इसके स्पर्म के एंट्री को तो रोकेगा, लेकिन एसटीडी से नहीं रोक पाएगा। मतलब प्रेगनेंसी से तो उसको रोक रहा है, लेकिन एसटीडी से नहीं रोक पाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डायफ्राम, वोल्ट एंड सर्वाइकल कैप प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट नॉट एसटीडी, एसटीडी से ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होगा, केमिकल मेथड विच आर स्पर्मिसाइडल, मतलब जैसे देखो स्पर्मिसाइडल का मतलब स्पर्मिसाइड, जैसे जो स्पर्म को मारता है। हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे कीटनाशक के लिए क्या होता है, बीडीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, जो खेत वगैरह में यूज करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट जिससे मरता है, बीडीसाइड मतलब बीड्स जो मरता है, जैसे हमारा जो क्रॉप है उसके अलावा जो उसमें घास फूस उग गया है उसको मारने के लिए बीडीसाइड्स यूज करते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे क्या स्पर्मिसाइडल याद रखने के लिए बता रहे हैं, इसका किस टाइप से याद रख सकते हैं। तो स्पर्मिसाइड में क्या होगा, स्पर्म को जो मारेगा। तो केमिकल मेथड में क्या है, इसमें यूज करते हैं फोम, जेली, क्रीम, ये सब यूज किया जाता है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये क्या करेगा, स्पर्म को किल करेगा, स्पर्म को मारेगा। विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेली एंड फोम विच आर यूज्ड अलोंग विथ बैरियर मेथड, दे आर हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव अगेंस्ट कंसेप्शन। क्या बोल रहा है कि अगर जो ये यूज कर रहे हैं, क्रीम्स वगैरह यूज कर रहे हैं, केमिकल मेथड यूज कर रहे हैं स्पर्मिसाइडल के लिए, मतलब स्पर्म को मारने के लिए जेली, क्रीम या फोम यूज कर रहे हैं, अगर जो उसके साथ बैरियर मेथड यूज कर लिया जाए तो ये क्या होगा, ज्यादा काम करेगा, ये ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन दिखाएगा। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन जो प्रेगनेंसी से बचा रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। इफेक्टिवली कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्मिसाइडल क्रीम है, फोम है, जेली है, ये तो पहले ही स्पर्म को मार ही रहा है। उसके अलावा अगर जो कोई 1-8% स्पर्म बच गया होगा तो उसको भी सर्विक्स में इंटर होने से, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू इंटर होने से रोकेगा। कौन, डायफ्राम, वोल्ट, ये सब उसको रोक देगा। तो डबल बैरियर हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अब देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसका दो नाम है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस और इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, ये ज्यादातर यूज किए जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इट इज यूज्ड बाय फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रेन। स्पेस चिल्ड्रेन का मतलब, स्पेस चिल्ड्रेन का मतलब अंतरिक्ष पे जाने वाला नहीं, स्पेस चिल्ड्रेन का मतलब जो दो बच्चों के बीच में गैप रखती है वो फीमेल, उसको बोलते हैं स्पेस चिल्ड्रेन। मतलब जब दो बच्चों के बीच में गैप होता है। क्या बोल रहा है इसमें कि ये जो प्रेगनेंसी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो यूज किया जाता है, ये फीमेल ज्यादातर यूज करती है, मोस्ट वाइडली यूज किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और वो फीमेल वैसी फीमेल जो अपने बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है या अपने प्रेगनेंसी को अभी कंसीव नहीं करना चाहती, वो इस मेथड को यूज करती है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर इंसर्टेड बाय IUD, किसके द्वारा इंसर्ट किया जाएगा, डॉक्टर या एक्सपर्ट
नर्सेस के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। कहां पे? यूट्रस में इंटर किया जाता है थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंटर किया जाएगा। और सर्विक्स को कवर करने के लिए क्या क्या था? डायफ्राम था, वोल्ट था, और क्या था? सर्वाइकल कैप था। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूट्रस के अंदर इंटर करना है। यूट्रस में इंटर करने के लिए डॉक्टर चाहिए या एक्सपर्ट नर्स चाहिए। अब देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसमें क्या क्या आता है? इसमें नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आएगा, और एक कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आता है, और हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड है उसका एक एग्जांपल है लिपिस लूप। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका एग्जांपल क्या है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन का लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल कॉपर टी एंड कॉपर 7 मल्टी लोड 375। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 ये है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग में क्या आ जाएगा? प्रोजेस्टासाइड और LNG-20। LNG का फुल फॉर्म लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20। ये क्या हो गया? ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। मतलब नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या हो गया? इसमें कोई मेडिकेशन नहीं है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ये कॉपर को रिलीज करेगा। कॉपर रिलीज करेगा तो इसका क्या फंक्शन होता है? कॉपर जो रिलीज करता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वो स्पर्म के मोटिलिटी को रोकेगा और स्पर्म के बाहर जो प्रोटीन होता है उसमें चेंजेस ला देता है, ताकि स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज ना कर पाए। एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को रोका, मतलब जो स्पर्म स्पीड से जा रहा था, अपने रफ्तार में जा रहा था, उसके स्पीड को कम कर दिया तो वो नहीं पहुंच पाएगा क्या एम्पुला के पास। फिर अगर जो वो पहुंच भी गया तो उसके मेम्ब्रेन में ऐसा चेंजेस ला देता है कि वो फीमेल गैमीट ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, क्या आ गया? कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, इसमें प्रोजेस्टासाइड LNG-20 ये इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या करता है? मैकेनिकल फैगोसाइटोसिस, इसका भी काम है फैगोसाइटोसिस, इसका भी काम है फैगोसाइटोसिस। और ये क्या करेगा? ये चेंजेस ला देता है सर्वाइकल म्यूकस एंड इम्प्लांटेशन इनहिबिशन। इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, वो बताएंगे। यहाँ तो बहुत कम लिखा हुआ है ना, इसमें और क्राइटेरिया है। जैसे क्या होता है? जब फीमेल बेबी को कंसीव कर लेती है तो एक म्यूकस का प्लग बन जाता है। हम उसको आगे है, ऐसे भी आगे हम बताएंगे। म्यूकस का प्लग बन जाता है। जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल में एक म्यूकस का प्लग बन जाता है। मतलब उस जो सर्वाइकल कैनाल है उसको बंद कर देता है, रोक देता है, क्योंकि जो यूट्रस है वहां पे फ्लूइड भरेगा अभी, तो उसको रोक के रखता है। बच्चा का जो वेट है उसको भी क्या करेगा? उसको भी बियर करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? जो बच्चा का वेट है उसको भी उसको संभालना है। तो वहां पे एक म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म के एंट्री को रोकेगा। क्योंकि यहाँ पे स्पर्म के एंट्री को रोकना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है। तो हार्मोन जब उसको इंटर करता है बॉडी के अंदर, तो जैसे ही हार्मोन इंटर करेगा वो क्या कर देगा? वो जो प्लग था वो स्पर्म के एंट्री को रोक देगा। आगे देखो है ये सब। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसका क्या काम था? स्पर्मिसिडल, ये स्पर्म के फाइगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये अल्टर कर रहा था प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन को जो स्पर्म को इनकैपेबल बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। रिलीज ऑफ कॉपर आयन, ये क्या करेगा? कॉपर आयन को रिलीज करेगा, Cu+ को रिलीज करेगा व्हेन प्लेस्ड इनटू द यूट्रस। यूट्रस में जब इसको प्लेस करेंगे तो इसका मैकेनिज्म क्या है? सप्रेस और रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्म के मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा। ये स्पर्म जो चल रहा था स्पीड से उसको ये कम कर देता है, तो स्पर्म मोटिलिटी को ये रिड्यूस कर दिया। इसका एग्जांपल क्या होगा? ये फैगोसाइटोसिस भी करता है।
स्पर्म को मारता भी है। उसके अलावा इसका एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, रिड्यूस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है। कैसे कम करता है, अल्टरिंग द प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के ऊपर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में वो चेंजेस ला देता है, जिसके कारण वो स्पर्म एक को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। अब देखो हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक तो हो गया नॉन मेडिकेटेड लेपिस लूप, दूसरा कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। अब ये आ गया हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, एक तो पहले ये यूट्रस में इंसर्ट होगा और ये हार्मोन रिलीज करेगा। अब हार्मोन होगा जो दो टाइप से आता है। यहां पे हार्मोन जो होता है एक प्रोजेस्टेरोन वाला सिर्फ होता है और एक में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। तो एक देखते हैं अभी आगे दोनों का एग्जांपल होगा। दीज आर द हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस, इसमें क्या होता है, हार्मोन ये कंटेन करता है विच रिलीज हार्मोन अपॉन प्लेसिंग इनटू द यूट्रस, यूट्रस में जब प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, रिलीज करता है किसको, हार्मोन को, और वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है और प्रोजेस्टोजेन, प्रोजेस्टेरोन का ही सिंथेटिक पार्ट है ये, तो ये दोनों सेम चीज है। तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, इसका एग्जांपल LNG-20, लिवोनॉर जेस्टर 20 बोलते हैं और प्रोजेस्टा 60 बोला जाता है। इसका दो एग्जांपल हो गया। अब देखो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, इसमें दो टाइप का पिल्स होता है, एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहता है, एक में कॉम्बिनेशन रहता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का, वो आगे पढ़ना है, अभी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जब इंसर्ट किया जाता है और वो हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका निगेटिव फीडबैक जाता है GnRH पे, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पे जाएगा निगेटिव फीडबैक। तो जैसे ही GnRH पे निगेटिव फीडबैक जाएगा तो ये क्या करेगा, LH एंड FSH को रोकेगा, उसके सिक्रीशन को कम कर देगा, उसके सिक्रीशन, उसके सिंथेसिस को रोक देगा। और जैसे ही LH एंड FSH का सिक्रीशन कमेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन नहीं होता है और ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो फॉलिकल के अंदर ही बनता है ओवम। तो ओवम का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। तो जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने का कोई बात ही नहीं है। तो नो एस्ट्रोजन जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो फॉलिकुलर सेल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन के लिए। तो जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम का जो वॉल होता है, इंडोमेट्रियल वॉल होता है, उसमें थिकनिंग नहीं होगा, वो थिक नहीं होगा, वो ग्लैंडुलर नहीं होगा। तो नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर जो इंडोमेट्रियल वॉल थिक नहीं होता, ग्लैंडुलर नहीं होता, तो उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ अब देखो जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसका फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन होगा क्या कि ये एक्ट ऑन यूटेराइन इंडोमेट्रियम, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इंडोमेट्रियम वॉल पे इसका एक्शन है और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन से। कैसे करेगा, क्योंकि इसका थिकनिंग नहीं होगा, इंडोमेट्रियल वॉल का थिकनिंग नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन होने का कोई बात ही नहीं है। एक्ट ऑन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया का मूवमेंट ही यहाँ से जो ओवम है, ओवम को ये आगे लेके जाएगा। ये सिलियरी मूवमेंट जो है ये इसको आगे लेके जाता है, इसको आगे मूव करवाता है। तो ये रिड्यूस कर देता है सिलियरी मूवमेंट को, तो ये ओवम को एम्पुला तक नहीं पहुंचा पाता।
एक्शन ऑन ओवरी, ओवरी पे इसका एक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन से कैसे प्रिवेंट करेगा, जैसे फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि जीएनआरएच पे प्रोजेस्टेरोन का नेगेटिव फीडबैक था, तो जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच को रिलीज नहीं करवा रहा था। तो एफएसएच जैसे ही रिलीज नहीं करेगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन से प्रिवेंट कर रहा है। ये थिकन सर्वाइकल म्यूकस, देखो यही बताना चाह रहे थे हम, यही हम बताना चाह रहे थे। यहां पे सर्वाइकल म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, सर्वाइकल प्लग बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल प्लग। सर्वाइकल प्लग बन जाता है, म्यूकस का एक प्लग बन जाता है जो स्पर्म के एंट्री को यहां से रोकेगा। स्पर्म के एंट्री को क्या करेगा, रोकेगा, स्पर्म के एंट्री को ये रोकेगा, स्पर्म के एंट्री को रोकेगा। विच मेक द सर्विक्स होस्टाइल अनफेवरेबल फॉर स्पर्म, जो स्पर्म की एंट्री को रोकता है, अनफेवरेबल बना देता है। अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लोग पिल्स भी बोलते हैं, वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको ओरली खाया जाता है, पिल्स को लिया जाता है। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये किस फॉर्म में मिलता है, ये मिलता है टेबलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा, टेबलेट्स के फॉर्म में ये मिलता है। पिल्स जो दो प्रकार का, एक स्टेरॉयडल पिल और एक नॉन स्टेरॉयडल पिल। स्टेरॉयडल पिल में कौन आएगा, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट रहेगा, वो स्टेरॉयडल पिल्स। और ये नॉन स्टेरॉयडल पिल जो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लखनऊ में एक ड्रग इंस्टीट्यूट था, उसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, सहेली। तो नॉन स्टेरॉयडल का एग्जांपल क्या हो गया, सहेली, और स्टेरॉयडल पिल्स का एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहेगा, और एक कंबाइंड पिल जिसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों रहता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपी, या फिर मिनी पिल्स भी इसको बोलते हैं, जिसमें किसी प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहता है। कंबाइंड पिल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रहता है, इसका एग्जांपल माला डी एंड माला एल, ये दोनों एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल में सहेली, नॉन स्टेरॉयडल में कौन आ गया, सहेली। अब देखो डोजेज, अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डोजेज भी बता देंगे, तो अभी तक यही रहने देते हैं। फिर इसका डोज हम लोग पढ़ेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका डोज हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। डोजेज ऑफ पिल्स, जो पिल्स हम लोग हार्मोनल पिल्स है, उसको उसका डोज क्या होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।